नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC CGL एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है उसी तरीके के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। हर क्वेश्चन को यहां पर डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। आसपास के जितने क्वेश्चंस होंगे उसको बताने की भी यहां पर कोशिश की जाएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ डेथ ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा? बुद्धा में बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं, साइन दिए गए हैं। तो जो डेथ हो जाती है उस टाइम पर बुद्धा जी का क्या प्रतीक माना गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वो माना गया है क्या? स्तूपा। स्तूपा माना गया है। आपको बता दूं, जब वो उनका जन्म हुआ था उसको लोटस और बुल माना गया था। और जब माना गया, जब ये बोला गया था कि हॉर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब वो घर छोड़कर गए थे तो उसको हॉर्स से रिप्रेजेंट किया गया है। और जब निर्वाण मतलब उन्होंने शरीर का त्याग किया था उसको फुटप्रिंट माना गया है। और पीपल तो आपको पता होगा, ज्ञान का रिप्रेजेंटेशन माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वॉज द टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क इन्वेंटेड? किस कंट्री ने सिल्क को इन्वेंट करने की एक टेक्निक ईजाद की है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, किस कंट्री ने? चाइना यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु फर्स्ट मेंशन द एलोरा केव्स? एलोरा केव्स है कहाँ पर? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, एलोरा केव्स हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और इसको किसने बताया था? तो 17th जो सेंचुरी चल रही थी उसमें जो फ्रांस के पर्सन थे, फ्रांस के जो घूमने वाले पर्सन यात्री थे, उन्होंने, थेविनेट उनका नाम है, उनके द्वारा एलोरा केव्स को पहली बार मेंशन किया गया था। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप SSC CGL एग्ज़ाम की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 700 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट ईयर डिड द संडे हॉलीडे बिगिंस? तो ये क्वेश्चंस यूनिक है, बन सकते हैं, इसलिए आपके लिए लेकर आया गया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, संडे की जो छुट्टी है उसका अनाउंसमेंट, उसको जो शुरुआत की गई थी वो 1843 में की गई थी। 1843 बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेंसन कंडक्टेड इन इंडिया? बहुत आसान क्वेश्चन, आसानी से आप कर पाएंगे। 1872 में पहली बार लॉर्ड मेयो के समय काल में पहली बार भारत में सेंसस हुआ था, लेकिन नियमित हर 10 साल के बाद किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में सीक्वेंस से हुआ था। कब हुआ था? मतलब 1881 से रेगुलरली हर 10 साल के बाद सेंसस को कराया जाने लग गया लॉर्ड रिपन के समय में। और ये कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया? मतलब डीमोनेटाइजेशन जो इंडिया में हुआ था वो कब हुआ था? तो इजी क्वेश्चन, मोदी जी ने ही किया था, 8 बजे किया था। और कब किया था? यहाँ पर हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन भारत में किया गया था। आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, मोदी जी के समय काल में हुआ। आई थिंक आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि मोदी जी ने 8 बजे आकर 8 नवंबर के दिन किया था। हु डिस्कवर्ड द क्लिनिकल थर्मोमीटर? क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है, नॉर्मली आप जब जाते हैं तो आपको एक पेन की तरीके का कुछ दिया जाता है और कुछ कहा जाता है कि इसे यूज़ करो, मतलब अपने टंग के नीचे दबा लो। तो वो जो होता है वो थर्मोमीटर को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो थॉमस क्लिनफोर्ड अल्बर्ट के द्वारा उसको डिस्कवर किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कराने की कोशिश की है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साउंड रिमूवल डिवाइस? मतलब साउंड रिमूवल का मतलब जो नॉइसेस है उनको रिमूव कर देगा और काफ़ी डिस्टेंस में साउंड को ले जाएगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा
मेगाफोन। मेगाफोन का काम होता है साउंड को दूर तक प्लस जो नॉइस है उसको नेग्लेक्ट करके आगे तक ले जाना। याद रखिएगा, मेगाफोन ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। तो आंट मतलब जो मक्खियाँ होती हैं उनके स्टिंक्ट में, मतलब उनके जो फन है उसमें कौन सा जो अम्ल पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उसमें कौन सा पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए बाकी जो ये लिखे हुए हैं ये किन किन में पाए जाते हैं, जैसे आपको पता होगा सिरका, आपने सुना होगा एसिटिक एसिड, इसमें पाया जाता है, सिरके में एसिटिक एसिड। संतरे में सिट्रस, ऑरेंज में सिट्रस। अगर आपसे इमली पूछी जाए तो इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अगर टमाटर आपसे पूछा जाए तो टोमेटो में आपको ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा, दही में लैक्टिक एसिड मिलेगा, नींबू में सिट्रिक एसिड मिल जाएगा, चींटी जो भी आंट है उनके डंक में मिथेनोइक एसिड मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद जो बिच्छू होते हैं, बिच्छू में भी मिथेनोइक एसिड आपको मिलने वाला है। और जो भी अंगूर की बात की जाए तो टार्टरिक एसिड आपको वहाँ पर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है। तो आंसर यहाँ पर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेकंड जो नाम है उसे कहा जाता है क्या, म्यूरिएटिक एसिड। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, म्यूरिएटिक एसिड इसको कहा जाता है। एग्ज़ाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं, आपके लिए यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज़ द गुलजारी लाल नंदा समाधि स्थल। तो गुलजारी लाल नंदा जी की समाधि स्थल कहाँ पर है। इनके अलावा बाकी जो और पर्सन्स हैं उनकी भी बताता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो गुलजारी लाल नंदा, इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है। तो इनकी समाधि स्थल है कहाँ पर, नारायण घाट में। नारायण घाट यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बाकी जो बात की जाए, राजघाट किनकी है, राजघाट महात्मा गांधी जी की है। अगर आपसे पूछा जाए शक्ति स्थल किसका है, तो शक्ति स्थल किसका है, तो आप कहेंगे शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी का। शांति वन किसका है, तो शांति वन आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू का। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, अभय घाट मोरारजी देसाई। किसान घाट की बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह, माफ़ कीजिएगा, चौधरी चरण सिंह का है। वीर भूमि की बात की जाए तो राजीव गांधी जी का है। नारायण घाट मैंने आपको बता ही दिया, गुलजारी लाल नंदा का है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कर्म भूमि है वो किसका है, शंकर दयाल शर्मा, रिसेंटली में पूछा गया है। चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर साहब, और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का यहाँ पर समाधि स्थल आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, पाली डांस स्टाइल बिलोंग टू विच स्टेट। तो पाली जो एक डांस का फॉर्म है वो किस स्टेट में आपको मिलेगा। तो पाली जो डांस है वो आपको मिलने वाला है, वो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको ये डांस मिल जाएगा, मतलब छत्तीसगढ़ में जो पाली डांस है वो फेमस है। अगर छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो और कौन कौन से डांस फेमस है, तो आपने सुना होगा पांडवानी डांस छत्तीसगढ़ में फेमस है। गौड़ी, कर्मा, झूमर, डांगला, पाली मैंने आपको बता ही दिया, टपाली, नवारानी और दीवारी नाम के जो डांस हैं वो यहाँ पर फेमस है, लोक नृत्य हैं ये सारे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर म्यूज़िक ड्रामा अकेडमी इज़ इस्टेब्लिश्ड। म्यूज़िक ड्रामा अकेडमी किस साल इस्टेब्लिश की गई थी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसको 1953 में इस्टेब्लिश किया गया था। आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और भी अगर आप जानना चाहें तो एशियाटिक जो सोसाइटी है उसको 1784 में डिस्कवर किया गया था, मतलब फाउंड किया गया था। पूछा जाता है इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की बात की जाए तो इसको 1861 में फाउंड किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेशनल जो ड्रामा एकेडमी है, ड्रामा स्कूल है, उसको 1959 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये भी क्वेश्चन रिसेंटली में पूछे गए। अगले क्वेश्चन की बात करें,
हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड को प्राप्त करने वाले पहले पर्सन कौन है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा देविका रानी। 1969 में इनको पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया और लास्ट किसको दिया गया? रजनीकांत जी को। याद रखना है, लास्ट जो 51 नंबर का है वो रजनीकांत जी को दिया गया, 50 नंबर का दिया गया था अमिताभ बच्चन को। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज राइट शूर सागर। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा शूर सागर को शूरदास के द्वारा राइट किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, लिंक भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, इजी लगी है और अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।